अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वेव्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, उसमें एक्स रेज आ जाती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं, गैमा रेज आ जाती हैं, ठीक है, लाइट रेज आ जाती हैं, वगैरह वगैरह पढ़ी थी। और एक हमने पढ़ी थी मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ी थी वेव्स प्रोड्यूस बाय स्प्रिंग एंड स्प्रिंग्स, साउंड वेव्स, सीज्मिक वेव्स वगैरह, वाटर वेव्स वगैरह। तो आज हमने उसी मैकेनिकल वेव्स की आगे फर्दर कैटेगराइज करना है, फर्दर टाइप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स इटसेल्फ, मैकेनिकल वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत होती है, तो मीडियम के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, उसके अलावा उसकी डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, उसके अलावा वेव्स की प्रोपगेशन के लिहाज से, ठीक है, वेव्स ट्रेवल्स कैसे करती हैं, ठीक है, बैक एंड फोर्थ करती हैं या अप एंड डाउन करती हैं, तो उस लिहाज से मैकेनिकल वेव्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो फॉर्म्स में। और दो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? पहली फॉर्म कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी फॉर्म जो है वो हम लोग टाइप देखेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रांसफर वेव्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। दीज वेव्स कैन बी प्रोड्यूस बाय अ स्लिंकी। ये स्लिंकी क्या है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि स्लिंकी एक हेलिकल स्प्रिंग होता है, हेलिकल स्प्रिंग टॉय है। ठीक है, इसको यूट्यूब के ऊपर या इसको आप अगर गूगल करें तो वहां पर आपको इसकी डायग्राम भी मिल जाएगी। तो स्लिंकी एक लचकदार सा स्प्रिंग होता है, ठीक है, वो स्टिफ नहीं होता, जिसमें यानी कि उसकी वैल्यू ऑफ के जो होता है, के कांस्टेंट जो होता है, उसकी वैल्यू स्टिफनेस जो होती है वो बहुत कम होती है, नरम होता है, लचकदार होता है। ठीक है, तो वो स्लिंकी जो है हेलिकल स्प्रिंग है, जिसको इन्वेंट किया था रिचर्ड जेम्स ने 1940 में। स्लिंकी के जरिए हमने यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सपोज दैट यहाँ पे एक स्पॉट है, कोई दीवार है, कोई चीज है, कोई लकड़ी है, कोई भी है, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, और वो सरफेस लेवल्ड हो, उस सरफेस के ऊपर आपने एक स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग है, कोई स्लिंकी है कोई, उसको आपने बांध दिया। बांधने के बाद आप अपने हाथ के जरिए उसको आगे पीछे मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल आगे पीछे मूव कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो सिचुएशन करेंगे आगे पीछे, इस तरीके से आप उसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको हैंड्स की मूवमेंट को आगे पीछे मूव करवाएंगे, तो वो जो स्प्रिंग होगा, उसके जो लूप्स होंगे, जिसको उर्दू में छल्ले कहते हैं, उनके दरमियान में फासला कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। तो उसके जरिए जो वेव्स पैदा होंगी वो वेव्स कहलाएंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो कि मैकेनिकल वेव्स की ही एक टाइप है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बेसिकली होता क्या है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। वही मैंने बात की कि मीडियम के पार्टिकल्स आगे पीछे मूव करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ पीछे की तरफ। जब हम उसको आगे की तरफ खींचते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, तो बाज दफा छल्लों के दरमियान में फासला ज्यादा हो जाता है, जिसको रेयरफैक्शन कहते हैं। और जब आप उसको ढीला करते हैं तो उसके छल्लों के दरमियान का फासला जो है वो कम हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कंप्रेशन का नाम देते हैं। छल्ले करीब करीब हो गए तो कंप्रेशन, छल्ले दूर दूर हो गए तो रेयरफैक्शन का नाम। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। ठीक है, यानी कि वेव्स की अशात की सिमत में मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हरकत करते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल जो है वो वेव्स बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर कुछ समझा रहा हूं कि यहाँ पर वेव्स के छल्ले जहां पर दूर दूर हो गए, वहां पर हम इसको कहेंगे रेयरफैक्शन, जिसको एक्सपेंशन भी कहते हैं। और जहां पर छल्ले जो हैं वो करीब करीब होंगे, उसको हम कंप्रेशन का नाम देंगे। ठीक है, दो कंजेक्टिव कंप्रेशन या दो कंजेक्टिव रेयरफैक्शन के दरमियान का जो फासला होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेव लेंथ। उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो वेव्स की जो मूवमेंट है उसके लिहाज से अब अगर आप देखें तो छल्ले जहां पर करीब करीब होंगे, कंप्रेशन जहां पे दूर दूर होंगे, रेयरफैक्शन कहलाएगा। ठीक है, कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशंस आर द रीजन्स वेयर लूप्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर क्लोज टुगेदर। जहां पर लूप्स यानी कि छल्ले जो होते हैं वो करीब करीब होते हैं, वो कंप्रेशन कहलाएगा। रेयरफैक्शंस आर द रीजन्स वेयर लूप्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर स्पेस्ड अपार्ट। ठीक है, यानी कि अगर आप बात करें तो बेटा स्प्रिंग के जो छल्ले जहां पर दूर दूर होंगे, स्पेस्ड अपार्ट, दरमियान में थोड़ा सा फासला होगा, वहां पर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेयरफैक्शन।
रेयरफैक्शन या एक्सपेंशन। ठीक है, रेयरफैक्शंस आर द रीजंस वेयर लूप्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर स्पेस्ड अपार्ट। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स की जो पहली किस्म हमने पढ़ी थी वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे पैदा होती हैं, जहां पर मीडियम पार्टिकल्स के मीडियम जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, साउंड वेव्स में ऐसा होता है, सीज्मिक वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक और एक्सप्लोजन। ठीक है, ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एग्जांपल्स हैं। आपको किताब से हटके बताया, किताब में ये एग्जांपल्स नहीं दी हुई। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स की एक किस्म तो ये होगी। अब अगर आप पहले तो आप स्लिंकी को क्या करते थे, पहले आप स्लिंकी को आगे पीछे मूव करवाते थे। अब आप अगर स्लिंकी को ऊपर नीचे मूव करवाएंगे तो इस किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा होगी उसके अंदर। ठीक है, जो वेव्स के अंदर जो है वो उभार से पैदा होंगे, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ होगा उसको क्रस्ट कहलाएगा, नीचे की तरफ होगा ट्रफ कहलाएगा। ठीक है, इसको हम क्रस्ट एंड ट्रफ का नाम देते हैं। ट्रांसफर वेव्स को पैदा करने के लिए सबसे पहले तो आपने, ये सपोर्ट है, सपोर्ट के साथ आपने एक स्लिंकी को बांध दिया है, एक लचकदार स्प्रिंग को बांध दिया है। उसके बाद आपके हाथ की हरकत जो है, आपके हैंड की जो मूवमेंट है वो है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे परपेंडिकुलर तरीके से। ठीक है, अमूदी तरीके से ऊपर नीचे की तरफ जब मूवमेंट करेगी तो उसके जरिए ये डिस्टर्बेंसेस पैदा होंगी, एक ऊपर की जानब एक नीचे की जानब। ठीक है, इनको हम नाम देंगे क्रस्ट एंड ट्रफ्स का। और ये किस में होता है, ये हमेशा ट्रांसफर वेव्स में होता है। ट्रांसफर वेव्स आर द काइंड ऑफ, किसकी काइंड है ये, मैकेनिकल वेव्स की। ठीक है, ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं, इन ट्रांसफर वेव्स के अंदर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। ठीक है, मीडियम के पार्टिकल्स की जो हरकत होती है वो कैसे होगा, मीडियम जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं और आपके हाथ की हरकत जो है वो ये है, तो दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है इनकी, तो उनके जरिए अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स की अशात के लिहाज से उसके मीडियम के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो कैसे है, अप एंड डाउन मूवमेंट में आती है। ठीक है, तो इसमें आप अगर यहाँ पे देखें तो जो क्रस्ट क्या होते हैं, क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर मैं कहूं कि ये एक मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से ऊपर वाले पार्टिकल्स जो हैं बेटा वो क्या कहलाएंगे, क्रस्ट कहलाएंगे। और मीन पोजीशन से जो नीचे वाले पार्टिकल्स वो क्या कहलाएंगे, ट्रफ्स कहलाएंगे। ठीक है, तो क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ऊपर वाले पॉइंट्स जो हैं वो क्रस्ट कहलाएंगे, मीन पोजीशन से नीचे वाले पॉइंट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, ट्रफ्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर हम ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर वेव्स में वाटर वेव्स आ जाती हैं, लाइट वेव्स आ जाती हैं। ठीक है, अब लाइट वेव्स तो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये मैकेनिकल वेव्स की काइंड कैसे होगी, तो बेटा ये बाकायदा तौर पे प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स के लिहाज से है, वेव्स की अशात के लिहाज से है। ठीक है, तो वेव्स जो होती हैं वो जब मूव करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो लाइट वेव्स का वो ट्रांसफर वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वेवलेंथ की जानब। तो वेवलेंथ यहाँ पे आपको दोनों जानब से समझाया हुआ है। वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड वेवलेंथ ऑफ ट्रांसफर वेव्स को हमने कैसे एक्सप्लेन करना है। अगर आप डिफाइन करेंगे वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन या कंप्रेशन, जो दो मुसलसल दो कंप्रेशन या मुसलसल दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियान का फासला वेवलेंथ कहलाता है। वेव का मतलब होता है वेव, और लेंथ का मतलब लंबाई। वेव की लंबाई को वेवलेंथ का नाम दिया जाता है। यहाँ पर ये कंप्रेशन है क्योंकि इसके छल्ले करीब करीब हैं, यहाँ पर भी करीब करीब हैं, तो दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान का फासला वेवलेंथ कहलाता है। यहाँ पर छल्ले दूर दूर हैं तो ये रेयर फ्रैक्शन है, यहाँ पर छल्ले दूर दूर हैं तो ये भी रेयर फ्रैक्शन है। इन दोनों के दरमियान का फासला भी वेवलेंथ कहलाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसी तरीके से वेवलेंथ ऑफ ट्रांसफर वेव्स की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स, क्योंकि उसमें बनते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन तो उनके दरमियान का फासला, और इनमें बनते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ्स तो इनके दरमियान का फासला क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ्स। तो यहाँ पे बेटा हमने मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम पढ़ी, मैकेनिकल वेव्स की दो एग्जाम पढ़ी हमने, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो बैक एंड फोर्थ होती हैं, और ट्रांसफर वेव्स जो कि मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, अप एंड डाउन जो है। और उसके अलावा हमने वेवलेंथ पढ़ा, क्रस्ट पढ़ा, ट्रफ पढ़ा, कंप्रेशन पढ़ी, रेयर फ्रैक्शन पढ़ी। आई होप आपने उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।